नमस्ते स्टूडेंट, आई होप कि आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे। अपना चैप्टर चल रहा था प्रकाश संश्लेषण 12th बायोलॉजी का। इसलिए फर्स्ट क्लास अपनी कंप्लीट हो गई थी। अपनी सेकंड क्लास है उसी टॉपिक पे। अपने पहले क्लास में हमने पढ़ा था प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ा था और प्रकाश संश्लेषण का स्तर पढ़ा था। अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा प्रकाश संश्लेषी वर्णक। नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश संश्लेषी वर्णक। प्रकाश संश्लेषी वर्णक। अब देखिए अपनी इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आपने पढ़ा था कि प्रकाशिक ऊर्जा, प्रकाश संश्लेषण के अंदर पढ़ा था कि प्रकाशिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के अंदर चेंज किया जाता है। ठीक है, तो प्रकाशिक ऊर्जा को या प्रकाशिक ऊर्जा ऐसे बोल सकते हैं, प्रकाशिक ऊर्जा का संश्लेषण करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? वर्णक की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? वर्णक। और उन वर्णकों के द्वारा क्या होता है, इस ऊर्जा का क्या कर दिया जाता है? संश्लेषण। और संश्लेषण करने के बाद क्या किया जाता है? रासायनिक ऊर्जा में क्या किया जाता है? चेंज किया जाता है। ठीक है, कि प्रकाशिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करने के लिए किसका आवश्यकता पड़ती है? वर्णक की आवश्यकता पड़ती है। और इन्हीं वर्णकों के द्वारा क्या होता है, इस प्रकाशिक ऊर्जा को या इसको बोल सकते हैं प्रकाशिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज किया जाता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषी वर्णक कौन से होंगे कि प्रकाशिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? वर्णकों की आवश्यकता होती है। और वर्णक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पर्णहरित। कौन सा होता है? पर्णहरित। और दूसरा होता है केराटिनोइड्स। पहला वर्णक कौन सा होता है? पर्णहरित। अपने पर्णहरित के बारे में पिछली क्लास में भी थोड़ी बहुत चर्चा की। दूसरा होता है केराटिनोइड्स। और तीसरा होता है फाइकोबिलिन्स। क्या होता है तीसरा? फाइकोबिलिन्स। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी वर्णक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पर्णहरित, दूसरा होता है केराटिनोइड्स और तीसरा होता है फाइकोबिलिन्स। अपने सबसे पहले किसके अंदर चर्चा करेंगे? पर्णहरित पर चर्चा करेंगे। इस पे चर्चा करेंगे पर्णहरित। तो देखिए पर्णहरित क्या होता है? पर्णहरित देखिए पर्णहरित क्या है? इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्लोरोफिल बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या एक प्रकार का कार्बनिक वर्णक है। पहला पॉइंट, ये क्या एक प्रकार का कार्बनिक वर्णक है। जो पर्णहरित होता है वो क्या होता है? एक प्रकार का कार्बनिक वर्णक होता है। इसलिए ये क्या करता है? कार्बनिक यौगिकों के लिए क्या होता है? विलेय होता है। कार्बनिक यौगिकों के लिए क्या होता है? ये विलेय होता है। ठीक है, देखिए कि पर्णहरित को क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल भी बोलते हैं। और पर्णहरित क्या एक प्रकार का कार्बनिक वर्णक है। और इसको ये कार्बनिक यौगिकों के लिए क्या होता है? विलेय होता है। कार्बनिक यौगिकों के लिए क्या होता है? ये विलेय होता है। उसके अलावा देखिए कि पादप जगत के अंदर पर्णहरित कितने प्रकार के वर्णक होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। पादप जगत के अंदर 8 प्रकार के पर्णहरित वर्णक खोजे गए हैं। लेकिन पादप के अंदर मुख्यतः कितने पाए जाते हैं? 7 वर्णक पाए जाते हैं। कितने वर्णक पाए जाते हैं? 7 वर्णक। पादप जगत के अंदर खोजे 8 गए हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 7 ही वर्णक क्या पाए जाते हैं? पादप के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए 7 वर्णक कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है क्लोरोफिल। सबसे पहला कौन सा होता है? क्लोरोफिल ए होता है। कौन सा होता है? क्लोरोफिल ए। दूसरा होता है क्लोरोफिल बी होता है। कौन सा होता है? क्लोरोफिल बी। तीसरा होता है क्लोरोफिल सी। उसके बाद में नेक्स्ट आता है क्लोरोफिल डी। और उसके बाद में आता है क्लोरोफिल ई। ठीक है, ये कितने हो गए? 5 वर्णक होंगे। उसके अलावा होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल। नेक्स्ट कौन सा होता है? बैक्टीरियो क्लोरोफिल। कौन सा होता है? बैक्टीरियो क्लोरोफिल। ठीक है, इसके अलावा एक और कौन सा होता है? बैक्टीरियो विरिडिन होता है। कौन सा होता है? बैक्टीरियो विरिडिन होता है। ये 7 प्रकार के क्या होते हैं? पर्णहरित के अंदर वर्णक पाए जाते हैं। सबसे पहला क्लोरोफिल ए। और क्लोरोफिल ए को क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक वर्णक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक वर्णक बोलते हैं। और सार्वत्रिक वर्णक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सभी पादपों के अंदर क्या होता है? उपस्थित होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल ए को सार्वत्रिक वर्णक बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है क्लोरोफिल बी। और क्लोरोफिल बी किसके अंदर पाया जाता है? हरे शैवाल के अंदर। किसके अंदर पाया जाता है? हरा शैवाल। उसके अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल बी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल बी। उसके बाद नेक्स्ट आता है
क्लोरोफिल सी। कौन सा आता है? क्लोरोफिल सी। और क्लोरोफिल सी किसके अंदर पाया जाता है? भूरे शैवाल के अंदर। किसके अंदर पाया जाता है? भूरे शैवाल के अंदर पाया जाता है। ठीक है। और हरे शैवाल को क्या बोलते हैं अपन? क्लोरोफाइसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोफाइसी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है क्लोरोफिल सी, जो किसके अंदर पाया जाता है? भूरे शैवाल। और भूरे शैवाल को क्या बोलते हैं? फियोफाइसी। क्या बोलते हैं? भूरे शैवाल को फियोफाइसी बोलते हैं। फियोफाइसी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है उसके बाद क्लोरोफिल डी। और क्लोरोफिल डी किसके अंदर पाया जाता है? लाल शैवाल के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? लाल शैवाल के अंदर पाया जाता है। लाल शैवाल के अंदर पाया जाता है। और लाल शैवाल को अपन क्या बोलते हैं? रोडोफाइसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाल शैवाल को रोडोफाइसी बोलते हैं। ये हो गया अपना पर्णहरित। ठीक है, समझ में आया? देखिए दोबारा देखिए इसको। पर्णहरित क्या एक प्रकार का कार्बनिक वर्णक है। क्या एक प्रकार का कार्बनिक वर्णक है। ठीक है। तो कार्बनिक यौगिकों के लिए क्या होता है? ये विलय होते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? क्लोरोफिल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। और पादप जगत के अंदर 8 प्रकार के वर्णक, पर्णहरित वर्णक पाए जाते हैं। लेकिन पादप के अंदर कितने पाए जाते हैं? सिर्फ 7 पाए जाते हैं। कौन कौन सा? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो विरिडिन। 7 प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है। और क्लोरोफिल ए को क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक वर्णक बोलते हैं। सार्वत्रिक वर्णक क्यों बोलते हैं? क्योंकि सभी पादप के अंदर क्या होता है? उपस्थित होता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्लोरोफिल बी। और क्लोरोफिल बी किसके अंदर पाया जाता है? हरे शैवाल के अंदर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हरे शैवाल के अंदर कौन सा पाया जाता है? क्लोरोफिल बी पाया जाता है। इसलिए इसको हरे शैवाल क्या बोलते हैं? क्लोरोफाइसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोफाइसी। नेक्स्ट होता है क्लोरोफिल सी। और क्लोरोफिल सी किसके अंदर पाया जाता है? भूरे शैवाल के अंदर। किसके अंदर पाया जाता है? भूरे शैवाल। और भूरे शैवाल को अपन क्या बोलते हैं? फियोफाइसी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है उसके बाद क्लोरोफिल डी। क्लोरोफिल डी किसके अंदर पाया जाता है? लाल शैवाल के अंदर। किसके अंदर पाया जाता है? लाल शैवाल के अंदर। और लाल शैवाल को अपन क्या बोलते हैं? रोडोफाइसी। क्या बोलते हैं? रोडोफाइसी बोलते हैं। ठीक है। ये था अपना पर्णहरित। उसके बाद में आते हैं पर्णहरित या क्लोरोफिल की संरचना। तो संरचना में अपने को सिर्फ उसके 2 सूत्र ध्यान में रखने हैं। उसके अलावा उसकी संरचना के लिए अलग से वीडियो होगी। सिर्फ पूरी ट्रिक के साथ उसकी वीडियो को दिखाया जाएगा। ठीक है, बताया जाएगा। अब देखिए इसकी सूत्र है, सिर्फ किसके सूत्र? क्लोरोफिल ए के सूत्र और क्लोरोफिल बी का सूत्र याद रखना इसका। ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होता है? C15 H72 O5 N6 और मैग्नीशियम होता है। ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है? C15 H70 O6 96 मैग्नीशियम। सॉरी, यहाँ पे नाइट्रोजन क्या होता है? 4 होता है। ठीक है। तो एक ध्यान रखना यहाँ पे कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के सूत्र में 2 अंतर होते हैं। मुख्यतः 2 अंतर होते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के अंदर मुख्यतः 2 अंतर होते हैं। पहला अंतर क्या होता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। किसके अंदर? क्लोरोफिल ए के अंदर किसकी मात्रा? हाइड्रोजन की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन की मात्रा क्या होती है? कम होती है। किसकी मात्रा कम होती है? हाइड्रोजन की मात्रा कम होती है। और यहाँ पे किसकी मात्रा अधिक होती है? हाइड्रोजन की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है। उसके अलावा इसका दूसरा अंतर होता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? कम होती है। और यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है। ये था अपना पर्णहरित। उसके बाद में दूसरा आता है अपने पास केराटिनॉइड्स आता है। प्रकाश संश्लेषी वर्णक दूसरा कौन सा आता है? केराटिनॉइड्स। तो देखिए केराटिनॉइड्स। केराटिनॉइड्स को क्या बोलते हैं अपन? सहायक वर्णक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहायक वर्णक बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका केराटिनॉइड का, इसको क्या बोलते हैं? सहायक वर्णक बोलते हैं। इसको सहायक वर्णक क्यों बोलते हैं? अब ये ध्यान से सुनना कि जो केराटिनॉइड्स होते हैं इसको क्या बोलते हैं? सहायक वर्णक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जहां पे कौन कार्य नहीं करता? पर्णहरित कार्य नहीं करता। ठीक है। पादप के अंदर प्रकाश संश्लेषी वर्णक के रूप में जहां पे पर्णहरित कार्य नहीं करता, वहां पे कौन कार्य करता है? केराटिनॉइड्स कार्य करता है। कौन कार्य करता है? केराटिनॉइड्स कार्य करता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सहायक वर्णक बोलते हैं। समझ में आया कि केराटिनॉइड्स को क्या बोलते हैं? सहायक वर्णक बोलते हैं। सहायक वर्णक क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिस जगह पर या जिस स्थान पर पर्णहरित कार्य नहीं करता, उस स्थान पर कौन कार्य करता है? केराटिनॉइड्स कार्य करता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सहायक वर्णक बोलते हैं। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका यही है कि इसको सहायक वर्णक बोलते हैं। उसके बाद में इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है, देखिए सहायक वर्णक। उसके बाद में नेक्स्ट आता है
कि सबसे पहले केराटिनॉइड्स की खोज किसने की थी। तो सबसे पहले केराटिनॉइड्स की खोज किसने की थी? वेकेन रोडर नाम के वैज्ञानिक थे। कौन था? वेकेन रोडर नाम का वैज्ञानिक था जिसने किसकी खोज की थी? केराटिनॉइड्स की खोज की थी। और किसके अंदर खोज की थी? तो गाजर के अंदर खोज की थी। किसके अंदर खोज की थी? गाजर के अंदर। और गाजर के अंदर खोज की थी किसकी? केराटिनॉइड्स को। और उसे क्या नाम दिया था? केरोटीन नाम दिया था। क्या नाम दिया था? केरोटीन नाम दिया था। ठीक है। तो अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि केराटिनॉइड्स पादप जगत के अंदर या पादपों के अंदर कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। एक तो केरोटीन्स होता है, एक होता है ज़ैंथोफिल्स होता है। यहां तक समझ में आया कि केराटिनॉइड्स को क्या बोलते हैं? सहायक वर्णक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? कि जहां पे पर्णहत्य कार्य नहीं करता वहां पे कौन कार्य करता है? केराटिनॉइड्स कार्य करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सहायक वर्णक बोलते हैं। ठीक है। सबसे पहले खोज किसने की थी? तो वेकेन रोडर ने की थी। किसके अंदर की थी? गाजर के अंदर की थी। और उन्होंने क्या नाम दिया था उसको? वर्णक को केरोटीन नाम दिया था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि केरोटीन्स पादप जगत के अंदर कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए दोनों प्रकार के। सबसे पहला आता है केरोटीन्स। पहला कौन सा आता है? केरोटीन्स। और दूसरा आता है ज़ैंथोफिल्स। ज़ैंथोफिल। अब देखो केरोटीन्स के अंदर क्या होते हैं? कार्बन व हाइड्रोजन की मात्रा। किसकी मात्रा होती है? कार्बन की मात्रा होती है और हाइड्रोजन की मात्रा होती है। यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा होती है। लेकिन ज़ैंथोफिल के अंदर क्या होती है? किसकी मात्रा होती है? कार्बन की भी मात्रा होती है, हाइड्रोजन की मात्रा भी होती है और ऑक्सीजन होती है। तीनों उपस्थित है। यहाँ पे कार्बन कितना होता है? 14 और हाइड्रोजन कितना होता है? 56 होता है। ठीक है। कार्बन 14 और हाइड्रोजन कितना होता है? 56 होता है। और यहाँ पे कितना होता है? कार्बन 14, हाइड्रोजन 56 और साथ में किसकी मात्रा होती है? ऑक्सीजन की मात्रा। ऑक्सीजन की कितने अणु होते हैं? 2 अणु होते हैं। ठीक है। केरोटीन्स किस प्रकार का वर्णक है? लाल रंग का वर्णक है। किस रंग का वर्णक है? लाल रंग का वर्णक है। ठीक है। इस दोनों में अंतर के साथ पढ़ेंगे। केरोटीन किस रंग का वर्णक है? लाल रंग का वर्णक है। ज़ैंथोफिल किस रंग का वर्णक है? पीला या भूरे रंग का वर्णक है। पीला या भूरे रंग का वर्णक है। ठीक है। यहाँ पे एक अंतर तो ये हो गया कि यहाँ पे तो ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती और यहाँ पे क्या होती है? ऑक्सीजन की मात्रा होती है। और ये दूसरा इसके अंदर किस प्रकार का वर्णक है? लाल रंग का वर्णक है। ये कौन सा? पीले या भूरे रंग का वर्णक है। ठीक है। उसके बाद में इसके एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे लाइकोपीन हो गया। कौन सा हो गया? लाइकोपीन हो गया। उसके बाद में अल्फा कैरोटीन हो गया। अल्फा कैरोटीन हो गया। उसके बाद में बीटा कैरोटीन हो गया। कौन सा हो गया? बीटा कैरोटीन हो गया। अब देखिए कि जो लाइकोपीन होता है, लाइकोपीन होता है वो किसके अंदर पाया जाता है? टमाटर के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? टमाटर के अंदर कौन सा वर्णक पाया जाता है? लाइकोपीन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? लाइकोपीन। उसके अलावा आपने पढ़ा था कि केराटिनॉइड्स की खोज किसने की थी? वेकेन रोडर ने की थी। किसके अंदर की थी? गाजर के अंदर। तो गाजर के अंदर वर्णक कौन सा पाया जाता है? अल्फा कैरोटीन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? अल्फा कैरोटीन। किसके अंदर? गाजर के अंदर। ठीक है। अब देखो बीटा कैरोटीन होता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, ध्यान से समझना कि ये इस प्रकार का वर्णक है, लाल रंग का वर्णक है। तो ये जो वर्णक है जो पादप को रंग प्रदान करेगा वो भी कैसा करेगा? लाल रंग प्रदान करेगा। लेकिन यहाँ पे एक अपवाद के रूप में होता है, ये कैसा रंग प्रदान करता है? हरा रंग प्रदान करता है। कैसा रंग प्रदान करता है? हरा रंग। तो ये किसके अंदर होता है? हरे पादप के अंदर होता है। कौन सा होता है? बीटा कैरोटीन। तो इसको एक अपवाद के रूप में माना जाता है। यहाँ एक यहाँ पे भी होता है, इसको क्या बोलते हैं? ल्यूटीन। इसके अंदर एग्जाम्पल देखेंगे इसका, ज़ैंथोफिल का एग्जाम्पल देखेंगे तो इसके अंदर पहला कौन सा होता है? ल्यूटीन होता है। कौन सा होता है? ल्यूटीन। और ल्यूटीन भी कैसा रंग प्रदान करता है? हरा रंग प्रदान करता है। कैसा रंग प्रदान करता है? हरा रंग। और ये भी कौन सा? हरा रंग प्रदान करता है। तो ये दोनों क्या है? यहाँ पे अपवाद के तौर पे माने जाते हैं। ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर क्या था? नियोजेंथिन हो गया, क्रिप्टोजेंथिन। इसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल क्या हो गया? नियोजेंथिन हो गया, नियोजेंथिन। नेक्स्ट हो गया क्रिप्टोजेंथिन। क्रिप्टोजेंथिन ये किसके एग्जांपल हो गए? ज़ैंथोफिल्स के एग्जांपल हो गए। ठीक है। तो इसको दोबारा देखिए, केराटिनॉइड्स की खोज किसने की थी? वेकेन रोडर ने। किसके अंदर की थी? गाजर के अंदर की थी। क्या नाम दिया था? केरोटीन नाम दिया था। और इसको क्या बोलते हैं? सहायक वर्णक बोलते हैं। और पादप जगत के अंदर कितने प्रकार का होता है? ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है केरोटीन्स और दूसरा कौन सा होता है? ज़ैंथोफिल। केरोटीन्स का सूत्र क्या होता है? C14H56 होता है। इसका सूत्र क्या होता है? C14H56, ऑक्सीजन 2 होते हैं। कितनी होती है ऑक्सीजन की मात्रा? 2 होती है। यहाँ पे इसका अंतर, पहला अंतर तो ये है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता, यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा होती है। ठीक है। उसके अलावा ये कैसे रंग का वर्णक है? लाल रंग का वर्णक है। और ये कौन सा? पीले या भूरे रंग का वर्णक है।
ठीक है। इसके एग्जांपल हो जैसे लाइकोपीन हो गया, अल्फा कैरोटीन और बीटा कैरोटीन। लाइकोपीन के अंदर क्या आती है, जैसे टमाटर हो गया, लाइकोपीन किसके अंदर होता है, टमाटर के अंदर। अल्फा कैरोटीन किसके अंदर होता है, गाजर के अंदर। और बीटा कैरोटीन किसके अंदर होता है, अन्य हरे पादपों के अंदर होता है, ठीक है। और यहाँ पे ल्यूटीन भी किसके अंदर होता है, हरे पादपों के अंदर होता है। नेक्स्ट का नियोजेंथिन और क्रिप्टोजेंथिन हो गया, ठीक है। ये अपना दूसरा हो गया कैरोटीनॉइड्स हो गया, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है अपना तीसरा फाइकोबिलिन्स। देखिए नेक्स्ट देखिए अपने फाइकोबिलिन्स। तीसरा आता है अपना फाइकोबिलिन्स आता है। कौन सा आता है, फाइकोबिलिन्स। और फाइकोबिलिन्स के अंदर क्या आते हैं, सेवाल आते हैं। क्या आते हैं फाइकोबिलिन्स के अंदर, क्या आते हैं, सेवाल। जितने भी सारे सेवाल हैं वो किसके अंदर आते हैं, फाइकोबिलिन्स के अंदर आते हैं, ठीक है। और फाइकोबिलिन्स कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक तो होता है फाइकोइरिथिन, फाइकोइरिथिन, और दूसरा होता है फाइकोसाइनिन होता है। दूसरा कौन सा होता है, फाइकोसाइनिन होता है, ठीक है। फाइकोइरिथिन के अंदर कौन सी सेवाल आती है, लाल सेवाल आती है। कौन सी सेवाल आती है, लाल सेवाल। और इसके अंदर कौन सा आता है, नील हरित सेवाल। कौन सी आता है, नील हरित सेवाल आती है, ठीक है। अपने लाल सेवाल को क्या बोलते हैं, लाल सेवाल को पीछे पता था, रोडोफाइसी। क्या बोलते हैं लाल सेवाल को, रोडोफाइसी। और नील हरित सेवाल को क्या बोलते हैं, साइनोफाइसी। क्या बोलते हैं, साइनोफाइसी, ठीक है। अपना तीसरा टॉपिक था फाइकोबिलिन्स, ये कंप्लीट हो गया। पूरा टॉपिक था अपना प्रकाशलेशी वर्णक, ये कंप्लीट हो गया। धन्यवाद। अब करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ताकि आपके कमेंट से हमें पता चलेगा कि आपकी किस आधार पे आगे चलना है। धन्यवाद।